अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेटा। कल जो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी एक सेट की और नेक्स्ट उससे रिलेटेड कुछ सेट बताए थे जो यहाँ पर राइट किए हुए हैं। आज हम बेटा नेक्स्ट पढ़ेंगे सबसेट के बारे में और अपने प्रॉपर सेट के बारे में और इम्प्रॉपर सेट के बारे में। कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहले आप अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 1.1 में वो करेंगे। तो बेटा सेट की डेफिनेशन आपने कल समझी थी। उसके बाद आज आता है सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं? सब का मीन होता है किसी के अंदर कंटेन करना, यानी सबसेट सेट के अंदर से लिया गया कुछ पार्ट। ठीक है, तो इसकी अगर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन करवाऊं तो वो यहाँ पर राइट की हुई है। इधर तो राइट नहीं की, बैक पे राइट की हुई है। आप अपनी बुक की बैक ओपन कीजिए, पेज नंबर 14 अगर आप ओपन करें तो यहाँ पर बेटा सबसेट की डेफिनेशन राइट की हुई। इधर से आपने इसको टिक कर लेना है क्योंकि पीछे नहीं लिखी हुई। अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये डेफिनेशन मार्क करें। मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। आपके पास बेटा एक सेट है। मैंने आपको कहा था आप सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। ठीक है, और इस कैपिटल लेटर में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मैं सपोज लिखती हूँ ए और बी। ठीक है, हमने दो वर्ड्स लिखे, दो अल्फ़ाबेट लिखे और उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और उसको हमने नेम दे दिया। ये एक कलेक्शन है दो अल्फ़ाबेट की और ये एक सेट बन गया हमारे पास। अब बेटा मैंने आपको बताया कि सबसे जो है ना वो सेट, जो सेट के बाद सबसेट की डेफिनेशन देखते हैं। तो इस तरह से जो इन्होंने एग्जाम्पल डेफिनेशन में जो वर्डिंग यूज़ की मैं उसी के मुताबिक सेट का नेम दे दूँ। उन्होंने बड़े वाले सेट को बी का नेम दिया है। अब मैं आपको कहती हूँ, इसलिए मैंने भी बी का नेम दे दिया, जस्ट आपको इससे जो आसानी होगी समझने में। अब मैं आपको बेटा यहाँ से कहती हूँ कि मैंने एक छोटा सेट लिया, यानी इससे छोटा लेना है और इसके अंदर से लेना है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ मैंने सिर्फ ये लिख दिया, मैं आपको कहूँगी क्या ये ए इससे छोटा है? आप कहोगे जी ये छोटा है, क्योंकि ए में सिर्फ एक एलिमेंट है और बी वाला बड़ा है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है। तो आप कहोगे जी ये जो ए वाला है ये बी वाले से छोटा है। फिर मैं आपको कहूँगी क्या जो ए के तमाम एलिमेंट हैं जो भी इसमें नज़र आ रहा है क्या वो बी में है? देखिए ना, एक बॉक्स है बड़ा, एक बड़ा बॉक्स है आपके पास, उसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं और एक छोटा बॉक्स है उसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं क्या कहूँगी, आपके पास इस बॉक्स में निकाल के मैंने ये चीज़ें रखी हैं, तो जो इस बॉक्स में चीज़ें निकाल के रखी हैं वो इसमें थी, तो इसमें से निकाल के हमने यहाँ रखी ना। हमें डिमांड थी कि मुझे इसमें से कैंडीज़ और चॉकलेट्स चाहिए, तो मैंने इसमें से कैंडीज़ और चॉकलेट्स निकाल दी। तो अगर इसमें कैंडी और चॉकलेट्स थी तो मैं इसमें से उठा के इसमें डाल दी ना, यानी जो हमें चाहिए होगा वो हम इसमें से निकाल के डालेंगे अगर इसमें होगा। तो अगर मैं आपको सेम इसी तरह से कहूँ कि बेटा आपके पास, तो बेटा इसी तरह से आपने देखा कि मैंने ए बी बड़े वाले सेट का कोई एलिमेंट अलग से लिया और उसको एक अलग से सेट बना दी, तो आप कहोगे जी ये इसका इसमें से लिया गया है। तो एक छोटा सेट जिसके तमाम एलिमेंट, चाहे वो एक एलिमेंट हो चाहे वो दो एलिमेंट हो, वो सारे के सारे बी में कंटेन कर रहे हैं, यानी बी में से लिए गए, तो हम कहेंगे कि छोटे वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब होता है उसमें से निकाला हुआ एक हिस्सा। तो मैं लिख सकती हूँ कि यस हमारे पास जो है वो ए सबसेट है बी का। मैं लिखूँगी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, छोटे वाला बड़े का सबसेट होता है। ठीक होगी। अगर अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो आप देखो दोबारा से डेफिनेशन, अब आपको चीज़ समझ आएगी। अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, छोटे वाला सेट बड़े वाले का सबसेट होगा इफ़ एवरी एलिमेंट इन सेट ए, यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट थे, हमारे पास तो यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट था, इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो बी में मौजूद होगा, छोटे वाला बड़े में मौजूद होगा तभी तो वो छोटे वाला बड़े का हिस्सा बनेगा। तो इस तरह हम कहेंगे कि छोटे वाला बड़े का सबसेट है। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक सेट लिया, मैंने इसको बी का नेम ही दे दिया, आप जो मर्जी नेम दो। मेरे पास है 1 2 3, 3 एलिमेंट थे। ठीक है, मैंने ब्रैकेट्स लगा दी। अब मैं एक सबसेट लेती हूँ, सबसेट लेती हूँ। मैं आपको कहती हूँ कि बेटा आप बताओ क्या 1 इसका सबसेट है,
आप कहोगे यस है, क्योंकि 1 इसमें है। फिर मैं आपको कहूँगी क्या 2 इसका सबसेट है, आप कहोगे यस 2 भी इसमें है। फिर मैं आपको कहूँगी 1 और 2, मैंने एक ऐसा सबसेट बनाया जो 2 नंबर्स, जो 2 एलिमेंट पर था, जिसमें 2 एलिमेंट थे, जो 2 एलिमेंट को कंटेन कर रहा था, क्या ये इसका सबसेट है, आप कहोगे यस, क्योंकि 1 और 2 दोनों के दोनों इसमें थे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक एलिमेंट वाला ही हो, सबसेट एक वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है। और मैं अगर आपको कहूँ क्या 1 2 3 क्या ये इसका सबसेट है, आप कहोगे ये तो पूरे का पूरा है। तो पूरे का पूरा सबसेट, जो एक सेट छोटा होता है वो अपना सबसेट भी होता है, छोटे वाला, एक वाला, 2 नंबर्स वाला और आखिर में 3 वाला या 4 वाला, वो पूरे का पूरा, यानी जो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा हो वो अपना सबसेट भी होता है। यानी हर सेट अपना सबसेट भी होता है, चाहे वो उसके इक्वली क्यों ना आ जाए। समझ आई? मैंने अपनी मर्जी इसमें से उठा के लिख दी। जैसे मैं आपको कहूँ 2 और 3 क्या ये है इसका सबसेट, आप कहोगे यस ये 2 और 3 भी इसमें नजर आ रहे हैं। मैंने जैसे मर्जी कॉम्बिनेशन बनाए, मैं इसी के अंदर से बना रही हूँ, तो वो सारे उसके सबसेट होंगे। अब अगर मैं आपको कहती हूँ बेटा 2 और 4, तो बेटा अगर 2 और 4 लिया मैंने, तो अब क्या ये इसका सबसेट है, आप कहोगे 2 तो नज़र आ रहा है इसमें, ये जो 4 मैंने लिया है क्या ये इसमें नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसके पूरे के पूरे एलिमेंट तो बड़े वाले में से है ही नहीं, तो हम कहेंगे ये सबसेट नहीं है। नेम मैंने इनको नहीं दिए, नेम हम जो मर्जी दे देते, जैसे मैंने इसको सिर्फ ए नेम दिया। तो बेटा ये होता है सबसेट का कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशन। अब अगर कोई एक सेट लिखा हो, आप पेज नंबर 2 पे वापस आओ, तो अब अगर वो आपको कहें कि सबसेट बनाएं किसी के, और पेज नंबर 2 पे डेफिनेशन नहीं लिखी थी इसलिए मैंने आपको आगे से डेफिनेशन करवा दी। अब एक्सरसाइज 1.1 पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट ऑल दी सबसेट ऑफ दी सेट्स। ये जो नीचे दिए गए सेट हैं, नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं, इनके सबसेट बनाएं। तो हम अब जैसे हमने सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हम वैसे इसके सबसेट बनाते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट जो मैं आपको इसका पार्ट करवा रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम जी। तो बेटा बुक से आपने क्वेश्चन देखना है, मैं पहले इसका पार्ट नंबर 3 कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह की हमने एग्जाम्पल की है, बाकी फिर मैं पार्ट भी आपको करवाती हूँ। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ठीक हो गया? तो बेटा इसमें उसने राइट किया हुआ क्वेश्चन ए और बी, यानी ए बी के सबसेट लिखे जितने भी बनते हैं। यहाँ पर अब वो ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ एक एक बना के दिखाया आपको, जितने भी बनते हैं उसके सबसेट बनाइए। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसेट बनाने हैं, एक बॉक्स को फिल करना है, छोटे बॉक्स को। ये एक बड़ा बॉक्स था, इसमें से निकाल के एक छोटे बॉक्स में डाल लें, सबसेट डाल रही हूँ, समझे मैं? ठीक है। तो ये बॉक्स पहले खाली था, फिर बड़े वाले बॉक्स में से चीज़ें आईं और इसमें हमने रखी। तो पहले एक बॉक्स खाली रखा, उस खाली बॉक्स को हमने इसके सबसेट बनाने से पहले आपने क्या करना है, पहले वो बॉक्स खाली था, यानी पहले आएगा एम्प्टी सेट। अगर मैं आपको बॉक्स की एग्जांपल से बताऊं ना, तो पहले क्या आ गया, एक एम्प्टी सेट आ गया। तो मैं नीचे लिखती हूँ ताकि यहाँ ज़रा क्लियरली एक साथ हो, यानी पहले आ गया एम्प्टी सेट, कॉमा डालना है, फिर आपने पहले बॉक्स खाली, फिर आपने अब बाकी सबसेट लिखने शुरू करने हैं। पहले हम लिखते हैं एक एक अकेले अकेले, यानी खाली के बाद एक हमने ए अकेला लिख दिया, फिर हमने बी अकेला लिख दिया और कॉमास डालते गए, ये इसका मेथड है। अब बेटा इसके बाद कोई और नहीं बचा अकेला अकेला, यानी एक एक वाले हमने पहले कुछ ना होने वाले लिखे, यानी एम्प्टी लिखे, फिर हमने 1 1 वाले लिखे, अब हम 2 2 वाले लिखेंगे। 2 2 वाला पहला पेयर क्या बनेगा, 2 वाला एक पेयर है और बस यही है, ये 2 नंबरों वाला यही पेयर है ना सिर्फ, जिसमें 2 वर्ड लिखे हुए हैं। तो इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं, यानी इससे आगे हम कुछ और नहीं बना सकते। अगर और भी बन सकते होते तो हम बना लेते, यानी सिर्फ 2 वाला एक ही बनेगा। और अब लास्ट पे क्या लिखते होती है कि पूरे का पूरा सेट भी ये खुद लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, एक पूरा सेट अपना सबसेट भी होगा, ये एमसीक्यूज भी आता होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि वो सारे के सारे उसमें कंटेन कर रहे होते हैं। तो बेटा अगर मैं पूरा लिखूं तो आप देखोगे वो तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, वो 2 वाले में पूरा भी, वो देखिए पूरा लिखती तब भी तो यही आना था, तो इसलिए वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम एक चीज़ को 2 बार नहीं लिखेंगे, मैंने आपको सेट की डेफिनेशन में बताया था कि एक चीज़ सेट में 2 बार रिपीट नहीं होती, अदरवाइज वो सेट ही नहीं रहता। तो ये थे बस इसके सबसेट, ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है, सिर्फ एक लाइन का, ये सोल्यूशन है बेटा सिर्फ इसका। ठीक है,
तो एक बात और ख्याल रखनी है, ये एक एम्प्टी सेट था, मैंने आपको बताया ये सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप कहते हैं एम्प्टी सेट, यानी ये सबसेट है ना, इन सबसेट को देखते हो कि ये एक छोटा सबसेट है इसका, ये छोटा सबसेट है इसका, ये छोटा सबसेट है इसका। अगर इस सबसेट को देखें तो असल में ये सेट भी तो है ना, अगर वो सबसेट है इसका मतलब वो सेट भी हैं, यानी वो अपने अंदर एक सेट भी है। अगर इसको अलग से क्वेश्चन देखा जाए कि आपको मैं कहूँ बेटा क्या ये मेरे पास एक बात लिखी, क्या ये सेट है, आप कहोगे हाँ इसके अंदर एक एलिमेंट है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, इसके अराउंड में जो ब्रैकेट्स लगी हुई, तो हाँ ये सब सेट है। वो तो एक अलग बात है कि हमने उसको फर्दर जो है वो सबसेट में देखा, ठीक है। एम्प्टी सेट लिखा, एम्प्टी सेट को डिनोट ऐसे करते हैं, या फिर बेटा इसको डिनोट करने का एक और मेथड होता है, ये ऐसे लिख देंगे तब भी एम्प्टी सेट होगा, ऐसे लिख देंगे तब भी एम्प्टी सेट होगा। आप यहाँ ये भी लिख सकते थे, आप यहाँ क्या लिख सकते थे, अगर मैं इसको लिखूं आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, बाकी सारा कुछ वैसे ही। ये मैं देख रही हूँ कि ये अलग से हो जाए, यानी इसकी जगह ये भी आ सकता था, बाकी सारा कुछ वैसे ही होना था। एम्प्टी सेट को दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारा सबसेट वाला क्वेश्चन था। इसका मैं एक और पार्ट करवाती हूँ आपको बेटा, जैसे उसमें सेकंड वाला पार्ट आप खुद करोगे, ये आपकी होमवर्क है, जो मैं अब करवाऊंगी आपको, मैंने वो आपने होमवर्क नोटबुक पे किया करना है। मैंने जैसे कल आपको सेट की डेफिनेशन करवाई थी, वो आपने डेफिनेशन अपने होमवर्क पे नोट करना है। इस तरह जो आज का काम है, आज मैंने आपको करवाई है सबसे पहले एक डेफिनेशन सबसेट, वो आपने अपनी होमवर्क वाली नोटबुक पे नोट करनी है। फिर बेटा मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट करवाया, दूसरा मैंने आपको ये होमवर्क में दी है, एक पहला मैं आपको भी करवाने लगी हूँ वो भी। ये सारा जो मैं अब करवाती जाऊँगी आपने वो सारा अपना नीटली, ये तो मैं रफली आपको बता रही हूँ ना, आपने सिर्फ अपना ये क्वेश्चन लिखना है नोटबुक पे, फिर डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसका दूसरा पार्ट ये होमवर्क पे करना है। ये जो रफ मैं समझाने के लिए बातें आपको लिखती हूँ ना, ये बातें आपने नहीं करनी, ठीक है, नोट। और तीसरी बात, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन अभी आगे प्रॉपर आएगी तो मैं वहाँ से फिर आपको लिखवाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और डेफिनेशन लिखनी है। फिर बेटा ये आया आप इसका फर्स्ट पार्ट, ये मैं आपको करवाने लगी हूँ। उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ एक एम्प्टी से सेट है, उन्होंने कहा इसके सबसेट लिखो। एक बॉक्स खाली है, उस बॉक्स में से मैंने छोटे बॉक्स बनाने हैं, तो उसमें से मैं क्या निकाल के डालूंगी, इस बॉक्स में तो कुछ है ही नहीं जो मैं इसमें निकाल के डालूँ छोटे वाले में, वो बॉक्स तो खुद खाली है। मैं आपको बॉक्स की एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो बेटा सबसे पहला जो सबसेट होता है वो क्या होता है, वो होता है जी एम्प्टी सेट। बताया था ना आपको इधर, हमने कहा वो तो बन रहा है ना इसमें से, वो तो बनाए, तो एम्प्टी तो है। फिर हम लिखते हैं एक एक वाले दो दो वाले, ना इसमें एक एक वाला है ना इसमें दो दो वाला है, तो वो बात तो खत्म हो गई। फिर लास्ट पे हम लिखते हैं पूरा। पूरा क्या है जी, एम्प्टी, और वो पूरा भी यही वाला बन रहा है, तो यानी इसका जो सबसेट है वो सिर्फ यही खुद ब खुद है। इससे ये बात हमने दोबारा देखी, यानी इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है, यानी इसका आंसर सिर्फ ये है। हमने देखी कि एक सेट अपना सबसेट है, वाकई में देखें चाहे वो एम्प्टी ही क्यों नहीं है। बात समझ आई आपको, ये वाला एम्प्टी नहीं था तो इसके बने, इसका ये भी एम्प्टी नहीं है, एक पार्ट जो आपको होमवर्क में मिला है ये इसके भी बनेंगे। ये बेटा मैंने करवा दी, सिर्फ इसका एक ही स्टेप था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, इसके 3 पार्ट थे, तीनों हमने देख लिए। अब बेटा बुक पे दोबारा से पेज नंबर 2 पे आइए अगर आप लोग, तो 2 पे बेटा आपको एक डेफिनेशन और नजर आएगी जो अभी हमने आज करनी है। ये उससे पहले बेटा ये डेफिनेशन से पहले ये जो है मैं आपको ये बताती हूँ, ये हमने जो पॉइंट किया यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसको अंडरलाइन कर लें अच्छी तरह से। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होता है, मैंने अभी आपको बताया ना, सबसेट होता ही होता है वो अपने बराबर। वो सबसेट का मतलब होता है छोटा, लेकिन वो इक्वल होगा तब भी वो अपने सेट का सबसेट बनेगा। तो ये वो वाली बात है जो वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ये वाली पॉइंट अभी अंडरलाइन करें, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट अगली डेफिनेशन में आएगा तो तब मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक हो गया। अब बेटा आपने पेज नंबर 2 को दोबारा ओपन कीजिए और ये नीचे एक डेफिनेशन है, ये उन्होंने एग्जांपल वही लिखी है जो मैंने अभी आपको सबसेट की करवाई, उन्होंने एग्जांपल के तौर पर इसको भी लिखा है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ये देखो उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, फिर उसको उन्होंने साथ साथ उसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, ये तो ज़रूरत नहीं है हमें, हमने तो जस्ट जो है वो उसको बता दिया, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, तो अब ये है प्रॉपर सबसेट, अगली डेफिनेशन आ रही है प्रॉपर सबसेट। बुक पे देखें, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, इसमें 2 सेट चाहिए होंगे जिनको हमने एक दूसरे का प्रॉपर प्रूफ करना है। 2 सेट्स
एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। बड़ी लंबी सी डेफिनेशन है। देन सेट ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब बनता है, यहाँ से डेफिनेशन है इसकी, आगे तो उसको डिनोट करने का मेथड बताया उन्होंने, तो मैं ये आपको पहले समझाती हूँ फिर आपको दोबारा से डेफिनेशन पढ़ाऊँगी। बेटा वो ये कह रहे हैं कि 2 सेट लेने हैं आपने, तो हम कहते हैं पहले हम जो है वो 2 सेट ले लेते हैं। मैंने ए अपनी मर्ज़ी से ले लिया बेटा, कोई भी 1 2 कुछ भी ले सकते हैं ना, और बी मैंने ले लिया बड़ा थोड़ा सा, वो मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब आपको साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि इसमें ए छोटा सेट है जो कि सारा इसमें कंटेन कर रहा है, बी बड़ा सेट है, ग्रेटर सेट है हमारे पास। तो अब छोटे सेट को जैसे हमने सबसेट बनाया था ना बड़े का, इसी तरह छोटे सेट को हमने प्रॉपर सबसेट बनाना है बड़े का। देख रहे हैं क्या वो बनता है। हमने कहा हमारे पास ए एंड बी आर 2 सेट्स गिवन है, हमने लिख दिया। अब वो दूसरी बात दिख रहा था बुक पे, अगर आप देखो डेफिनेशन में दोबारा से देखो ज़रा, ए एंड बी आर 2 सेट्स हमने ले लिए, ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखिए है क्या, देखते हैं 1 है 2 है, यानी इसके अंदर जो भी मौजूद है छोटे में वो बड़े में होना चाहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेशन नहीं लगेगी उस पर, हम कह देंगे नहीं, ये तो बात ही नहीं पूरी हो रही। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो पहली बात तो ट्रू हो गई। डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट बुक पे दोबारा देखें, हमने ये वाली बात पढ़ ली, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी ए। ये दूसरा हिस्सा है डेफिनेशन का। उसने कहा ए का हर कुछ बी में हो, लेकिन बी में कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्यों कह रहा है ऐसा वो? उसने कहा बी में कम अज कम एक एलिमेंट, कम अज कम एक तो होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। है इसमें कोई ऐसा एलिमेंट? देखिए 3 इसमें एक्स्ट्रा है जो कि इसमें नहीं है, इसमें तो 4 भी है जो कि इसमें नहीं है। मतलब उसने कहा कि कम अज कम एक तो हो ना, वो हमारे पास एक था। हमने कहा हमारे पास एक से बढ़ के है, 2 3 4 एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अगर वो एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा तभी तो ये वाला बड़ा होगा इससे। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही ना होता, ये इसमें भी 1 2 होते तो वो उससे बड़ा तो होता ना, वो तो उसके इक्वल आ जाता। तो इसलिए उसने कहा कि इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेन करें, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट इन सेट ए। बी का कम अज कम एक एलिमेंट या 2 या 3, उसने कम अज कम एक कह रही कि एक तो होना ही चाहिए ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जितने मर्जी, वो ए में नहीं होगा। देन हम अगर ये दोनों बातें पूरी हो गई, पहले वाली भी और दूसरे वाली भी, देन हम कह सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। बात समझ आई आपको कि छोटे वाले को प्रॉपर सबसेट कहना था बड़े वाले का, और वो कैसे कहना था, वो ये 2 बातें देखनी थी पहले। अगर पूरी होती थी देन हमने कहना था, वो पूरी हो गई तो हमने कह दिया कि ये वाकई इसका प्रॉपर सबसेट है। अब इसको डिनोट करने का एक मेथड होता है बेटा, इससे प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं। ये सिंबल है, जैसे आप छोटी क्लास में ग्रेटर स्मॉलर का साइन पढ़ते आए हो ना, इससे थोड़ा सा सिमिलर सा साइन है। जो छोटा सेट होगा उसको लिखना है यहाँ। ए प्रॉपर सबसेट बना किसका? बी का। ये छोटा है इससे, इस पे जब मैंने डेफिनेशन लगाई दोनों सेट्स पे तो वो प्रॉपर वाली डेफिनेशन पूरी हुई, तो हम कह सकते थे कि ए सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक हो गया? तो ये बेटा डेफिनेशन को डिनोट करने का तरीका है। ये उसकी डेफिनेशन मैंने एग्जांपल दी है आपको, और एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। आप ये एग्जांपल अपने बुक के नीचे लिख लें, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बुक पे डेफिनेशन देखेंगे ना, अब आपको समझ आ जाएगी। डेफिनेशन बढ़ी है थोड़ी सी, इसको एज इट इज़ याद करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है ये, बार बार जो है वो पेपर्स में भी आती है। तो बेटा ये आगे उन्होंने सारा मेथड लिखा और उसने रीड करने का मेथड भी बताया है, तो ये देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और उन्होंने आगे एग्जाम्पल भी बेटा दी हुई है, ये देखें ऐसे। तो ये एग्जाम्पल भी नोट कर, इसको भी अंडरलाइन कर लें। अच्छा बेटा आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। आज के दिन में मैंने सिर्फ आपको 2 डेफिनेशंस करवाई हैं। 2 डेफिनेशंस के साथ मैंने आपको सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है।
ये सब बातें आपने अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पे करनी है। 2 डेफिनेशन लिखनी है, उन दोनों डेफिनेशन की 2-2 एग्जाम्पल भी लिखनी है जो मैंने दी हैं वो, या आप जहाँ से मर्जी लिख लें। सबसेट की डेफिनेशन में से एग्जाम्पल इधर से मिल जाएगी, या आप एग्जाम्पल उसकी इसमें से लिख दो कोई भी एग्जाम्पल। अब आपको साथ साथ देनी चाहिए, जो आप डेफिनेशन लिखा करोगे उसके नीचे आप एग्जाम्पल भी लाजमी लिखा करोगे, ठीक है। और साथ प्रॉपर सबसेट की जैसे मैंने डेफिनेशन करवाई है और साथ मैंने एग्जाम्पल खुद दे के दिखाई है, जैसे ये वाली। तो आप चाहे ये वाली एग्जाम्पल होमवर्क में लिख दो और एक खुद से बनाओ, जैसे इन्होंने यहाँ पर बुक पे लिखी हुई है ना, ऐसे जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिखनी, ठीक है, दोनों वाले क्वेश्चन में, दोनों डेफिनेशन में, सॉरी। तो बेटा आज के लिए इतना ही काम है, साथ साथ रिवाइज कर पढ़ते जाइए क्योंकि ये डेफिनेशन तो है आपको, इसलिए मैं थोड़ा आस्ता चल रही हूँ स्टार्ट में। इंशाल्लाह जब आप इस पर आपको अच्छी तरह से कमांड हो जाएगा फिर हम अपनी स्पीड तेज़ करेंगे और ये चैप्टर जो है वो जल्दी से वाइंड अप करेंगे। ओके बेटा।